ओम शांति। मधुबन तपस्वी भूमि, प्यारे प्यारे बाबा की विशेष चरित्र भूमि, हमारी आदरणीय दादियों की, वरिष्ठ दादाओं की विशेष तपस्वी भूमि और हम सब ब्राह्मणों का अपना ही घर और अपने ही घर में अपनों का अपने ही बाप के द्वारा, दादियों के द्वारा आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है और स्वागत है। बाबा भी क्या कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे हैं, ये सब बच्चे मेरे घर का श्रृंगार हैं। और बाबा भी बच्चों को देख कर के कितना खुश होता है। और बाबा तो कहते हैं मेरे बच्चे सदा उमंग और उत्साह में उड़ते रहें, खुद भी उड़ते रहें और दूसरों को भी उड़ाते रहें और खुशियों का अनुभव कराते रहें। तो जब हमें मालूम पड़ा कि आज सिकंदराबाद ही कहेंगे ना, तो सिकंदराबाद के और उससे संबंधित सेवा केंद्र के भाई बहनों के लिए यहाँ पर बट्ठी का प्रोग्राम रखा है। तो सिकंदराबाद का अर्थ क्या है? हैं? क्या बोलेंगे? बाबा हमेशा कहते थे अपने बच्चों को, खुश रहो, आबाद रहो, ना विसरो, ना याद रहो। तो बाबा जब कहते आबाद रहो मीन्स अपने जीवन के अंदर खुश रहो, ब्राह्मण जीवन के अंदर सेटल रहो। तो सिकंदराबाद वालों के लिए क्या कहेंगे? सदा आबाद। आबाद उसको कहते हैं जो हर प्रकार से सेटल है, मन से, परिवार से, समाज से, दुनिया की रीति से हर तरह से सेटल है, खुश है, आबाद। कहते हैं स्थान तो आबाद है, हरा भरा है, जहाँ पर कोई भी प्रकार की कमी नहीं है, जहाँ पर ना कोई लड़ाई है ना झगड़ा है, सब मिल कर के रहते हैं और किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो सिकंदराबाद भी तो ऐसा ही है, बाबा का विशेष सेवा स्थान। वहाँ के बच्चे लाडले, बाबा ने ऐसा खुशी दी है। बाबा कहते सदा खुश रहते हैं और खुशियाँ बांटते रहते हैं, बाबा की सेवा करते हुए अपना भाग्य बनाते रहते हैं। तो बाबा कहते कि संगम युग के अंदर मेरे बच्चे अपने जीवन के अंदर आबाद रहें, जिसको बाबा कहते हैं खुशियों में रहें, मौजों के गीत गाते रहें। ये संगम युग तो सारे कल्प में मिलेगा ही नहीं, सारे कल्प के अंदर एक ही बार ये संगम युग है। इस संगम युग के अंदर हम बाबा से मिलते हैं, ब्राह्मण परिवार से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। सतयुग में जाएंगे ज़रूर, और सतयुग में जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन वहाँ पर मिलेंगे सबसे। वहाँ ये नहीं पता होगा कि हम सिकंदराबाद के थे, मधुबन के थे, राजस्थान के थे, कर्नाटक के थे या आंध्रा के थे। वहाँ ये पता ही नहीं होगा। मंजू बहन मिलेगी हमको वहाँ पर, लेकिन ये तो नहीं पता होगा कि मंजू बहन वहाँ है, ये तो नहीं पता होगा ना। बसु भाई मिलेंगे हमको, सत्यनारायण भाई मिलेंगे, सब मिलेंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी राजधानी में होगा और हर एक अपने राजधानी में होते हुए आपस में मिलेंगे, नाचेंगे, रास करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो संगम युग का सुख है वो सतयुग के अंदर वो सुख नहीं है। जो ईश्वरीय सुख है, दैवी सुख अपने प्रकार का है और ईश्वरीय सुख जो है वो अपने प्रकार का है। कभी कभी ब्राह्मण चलते चलते बाबा को कहते, बाबा हम थक गए हैं, कब वापस जाएंगे? ऐसे कह देते ना, माताएं थक जाती, बाबा हमको जल्दी जाना है। बाबा कहते, अच्छा तुमको जल्दी जाना है तो तुम क्या चाहती, मैं चला जाऊँ क्या? हैं? बाबा को ऐसे कहते हैं, बाबा हमको जल्दी ले जाओ। अभी बाबा हमारी फेवर करते हैं, आपको पता है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछते रहते हैं, बताओ तुम्हारे बच्चे कब तैयार होंगे? तो शिव ब्रह्मा बाबा कहते हैं
हो रहे हैं ना, हो जाएंगे। ये नहीं कहते कि मेरे बच्चे इतने शरारती हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं, माया के चक्रों में घूमते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, दूसरी बातों में आ जाते हैं, कई बातों के प्रभाव में आ जाते हैं, याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी किसी भी बच्चे की शिव बाबा को कंप्लेंट नहीं किया कभी कंप्लेंट? जब बाबा हमारी कंप्लेंट नहीं करते, जब शिव बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं, और शिव बाबा रोज़ रोज़ मुरली के अंदर इतना प्यार करते हैं। कल भी तो बाबा ने क्या कहा था व्यक्त मुरली के अंदर, बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, कहते पत्र का जवाब नहीं मिला। याद है कौन सा पत्र बाबा लिखते हैं? बाबा 4 पेज की मुरली लिखते हैं। कभी कभी बाबा साकार में 1-2 बार ऐसा हुआ था कि साकार बाबा का तन थोड़ा ठीक नहीं था, तो शिव बाबा ने क्या किया, उनके तन में प्रवेश होकर के 3 पेज लिख दिया। फिर मम्मा के पास भेजा, बोलो ये पढ़ के सुनाओ, सबको क्लास कराओ। तो बाबा अपने बच्चों की इतनी पालना करते हैं, तो फिर हम क्यों बाबा से ऐसी बातें करें? बाबा कहते हैं इस कलयुग के अंदर तो छोड़ो, संगम के युग के अंदर ये शरीर कैसा भी है, लड़खड़ाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, ये तो करता ही रहेगा। कई जन्मों का हिसाब किताब है, लेकिन इससे तंग नहीं होना है। दवा और दुआ से इसको ठीक करते हुए बाबा से जितने रत्न प्राप्त कर सकते हैं, इस पुराने शरीर के अंदर ही कर सकते हैं। नए जन्म में जाएंगे तब तो छोटा बच्चा होगा, तब तो इतना ज्ञान नहीं ले सकते। तो बाबा कहते और ही खुशी में रहो, ये हिसाब किताब सहज चुकत हो रहा है, नहीं तो धर्मराजपुरी में भी तो जा कर के मुख दिखाना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते मेरे बच्चे क्यों दिखाए। फिर दूसरी बात बाबा क्या कहते हैं, मेरे को ये भी संकल्प चल रहा था, आप लोग यहाँ भट्टी करने क्यों आए हो, जबकि आपके पास इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर है, आपके पास संतोष दीदी आती है, बड़ी बड़ी दीदियाँ आती हैं, यहाँ पर क्यों आए भट्टी करने हैं? बोलो क्यों आए हैं? क्यों? नहीं, इनको जवाब देने दो। आपने यहाँ क्यों आए भट्टी करने? तपस्या है। लेकिन मैं बताऊं, स्थान स्थान का महत्व होता। ये बाबा की पांडव भवन सबसे ज़्यादा सिंपल। आप सिकंदराबाद में जाएंगे, आराम से रहने को मिलेगा, फिल्म सिटी है, दुनिया क्या नहीं है वहाँ चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ, घूमो फिरो, मौज करो। शांतिवन में भी आराम से सब कुछ मिलेगा, और ज्ञान सरोवर में भी रहना करना आराम से मिलेगा। पांडव भवन में जो रहने का स्थान है इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण यही है कि बाबा ने जो तपस्या की है, वो तपस्या के वाइब्रेशन जो है वो बिना मेहनत प्राप्ति है। हम आपको 1-2 ऐसे कई उदाहरण है, केवल 2 ही उदाहरण सुनाऊंगी। एक बार एक महात्मा जी आए, उनकी गाड़ी पांडव भवन के अंदर एंटर किया। जैसे वो उतरे तो आगे ना बढ़े, वो खड़े हो गए गाड़ी से उतर के। हमने कहा महात्मा जी आगे चलो। कहते हैं क्यों? बाबा ने तो यहाँ ऐसा कुंड बना के रखा है, वो कुंड ऐसा है या खड़े रहो सब कुछ मिलता है। एक बार एक विशेष कोई आए थे, कोई वीआईपी आया था, बाबा के कमरे में गए तो वहाँ पर एक उनको था कि मुझे बाबा के कमरे में जाना है और वहाँ जाकर के देखना है। और एंटर करते एकदम साइलेंस में खड़े हो गए, मैं भी उनके साथ साइलेंस में खड़ी हो गई। तो एक भाई क्या देखता है ना, बहन जी कुछ बोलती है, उनको समझा नहीं रही है, बाबा के कमरे में खड़ी है, तो वो बोलने लगा। वो कहता है आप चुप हो जाओ, बोलो नहीं, जो मुझे अनुभव हो रहा मुझे अनुभव करने दो। हम उसको ये भी पता नहीं कि बाबा के कमरे का महत्व क्या, कोई ऑटोमेटिकली एंटर करते वो होता है। शांति स्तंभ पर बैठ जाते, कई आते हैं
कईयों को ऐसे हमारे पास अनुभव शांति स्तंभ पर आते हैं, कहते हमको तो ऐसा अनुभव हुआ है, हम तो वो लाइट देखे उस शांति स्तंभ के अनुभव से अपने अंदर कई प्रकार की प्राप्ति करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक भाई आंगन में बैठा हुआ था, किसी से मिलने आया, तो उसको कोई ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैंने उसको पूछा कि आप यहाँ बैठे हो, किससे मिलने आए, तो आप रिसेप्शन में चल के बैठो। कहता मैं तो मिलूँगा बाद में, मेरे को अभी जल्दी नहीं मिलना है, ये तो बहाना था जो मेरे को आना पड़ा यहाँ। मुझे जो भगवान के वाइब्रेशन मिल रहे हैं, शक्ति मिल रही, इसको छोड़ के मैं जाऊँगा? वहाँ बैठा हुआ है, घंटे से बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है। और आप कितने भाग्यशाली हैं, यहाँ पर आपको रहने को मिलेगा, बाबा के कमरे में रहने को मिले और जाने को मिलेगा, झोंपड़ी में जाने को मिलेगा, हिस्ट्री हॉल में जाने को मिलेगा, शांति स्तंभ पे जाने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जो हम देखते हैं ना शांति स्तंभ पर, वो एक वंडरफुल सीन होता है। अब समझते हैं डबल काम कर ले, शांति स्तंभ पर जाते वह योग में बैठते हैं, साथ में मोबाइल ऑन। अरे क्या कर रहे हो तुम? मैं आज की मुरली पढ़ रहा हूँ। ऐसा काम भूल के ज़िंदगी में नहीं करना। कोई करे तो करे, उसको अपना भाग्य ख़त्म करना है करे, लेकिन आप नहीं करना। अरे 5 मिनट बैठो, 3 मिनट बैठो, बाबा के साथ का अनुभव करो। शांति स्तंभ पर जाते शाम को जाओ, वहाँ से क्रॉस करते पता नहीं लगता क्या मिल रहा है। तो कभी कभी ऐसा करते, नए नए आते हैं ना, वो करेंगे कुछ नहीं, वहाँ बैठ जाते हैं, 2 साथ में मिल करके मुरली पढ़ रहे और कुछ नहीं कर रहे। अब क्योंकि मोबाइल मिल गया ना, मुरली पढ़ रहे हैं, तो मुरली पढ़ते हुए साथ साथ वो जो बाबा शक्ति दे रहा है ना, वो शक्ति खत्म हो जाती। और साथ में आपको ये बताएं, आपको यहाँ जो भट्ठी करने का मौका मिला है, उसमें सबसे बड़ा भाग्य है कि जिस स्थान पर भट्ठी आप कर रहे हैं, इस स्थान की विशेषता को आप जानते हैं? मैं ये हॉल की जानते हैं? कोई नहीं जानता। ये हॉल जो है ना, ये बाबा की पहाड़ी है। आपको बताएं, ये जो अंगूर की बेल है, साकार बाबा के टाइम पर ये बहुत बड़ी बेल थी। और 24 जून को मम्मा डे है, तो बाबा हमेशा 24 जून को यहाँ पर जो बेल थी, उसका बड़ा बड़ा अंगूर, जिसके अंदर 1-1, 2-2 बीज भी होता था, वो तोड़ करके मम्मा की याद का चारों तरफ बाबा भिजवाते थे। एक ग्रुप जाएगा यहाँ से अजमेर जयपुर होते हुए आगे बढ़ते दिल्ली, दूसरा ग्रुप जाएगा पंजाब और उस साइड, तीसरा ग्रुप को भेजते थे बाबा यूपी साइड, चौथा ग्रुप बॉम्बे और महाराष्ट्र और आंध्रा साइड में जाता था। फिर क्या हुआ कि बाबा के बच्चे बढ़ने लगे। जब बाबा अव्यक्त हुए तो पहले बाबा के कमरे में आते थे, फिर बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे। आप में से किसी को याद होगा, एक बार बाबा के बच्चों का बहुत बड़ा ग्रुप आया। उस समय बाबा की स्टेज यहाँ दादी के कमरे के बाहर बनाई गई थी, और सब किसी को होटल में रखा था, किसको कहाँ रखा था, किसको कहाँ रखा था, और कहाँ पट बनाया था, कहाँ पर कोई ज़मीन पे सोए थे। और बाबा शायद हाँ, उस समय नहीं, 18 जनवरी बाद की बात है। हाँ, वो आपने जो देखा वो दूसरा है, वो पहले की बात है, अब तो बाद में है ना, ये पहले की बात है। तो उस समय फिर हॉल में आंगन में आते थे, बाबा आए थे, और फिर उस समय केवल 2 बार ही भोजन मिलता था, सुबह नाश्ता और लंच इकट्ठा और शाम का। तो उस समय फिर उसके बाद ये प्लान किया गया, बाबा ने तो कहा था और बच्चे आएंगे, फिर कहाँ होगा, तो उस समय ये प्लान किया गया था। तो फिर ये हॉल को बनाया गया। तो ये हॉल 1975 में बनकर तैयार हुआ है। और बाबा इससे पहले यहाँ पर बैठ के पहाड़ी पे तपस्या करते थे। आपने एक बाबा का फ़ोटो देखा ना, ऐसे तपस्या करते हुए पहाड़ी का, वो इसी पहाड़ी का है। और बाबा क्या है, यहाँ पर बैठ के खड़े होते थे, और वो छत है, बाबा के टाइम पर वो सामने हवाई महल बना हुआ था, तो बाबा यहाँ से खड़े होते थे, बाबा बुलाते थे, आओ बच्चे आओ बच्चे, तो गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे, तो सब दौड़ दौड़ करके यहाँ आ जाते थे, बाबा के पास आ जाते थे। फिर बाबा कहते थे सेमिनार करो, सेमिनार मीन्स योग करो,
तपस्या करो। बाबा उनको सारा समझा के तपस्या कराते थे। तो ये बाबा की तपस्वी पहाड़ी है। और अव्यक्त बाप दादा 1975 से इसी हॉल में आना आरंभ किया। तो अव्यक्त बाप दादा यहाँ बैठते थे और हम सब कहाँ बैठते थे? बाबा के पास यहाँ बैठते थे हम भी, आस पास जैसे बच्चे होते ना माँ बाप के पास बैठे। उस समय कोई सोफ़ा नहीं था। उस समय तो बाबा ने बच्चों को सब नीचे ही बैठते थे और यहाँ पर आते थे। फिर बच्चे बढ़ने लगे तो 1983 में वो ओम शांति भवन बना, फिर कॉन्फ्रेंसेस और वो प्रोग्राम्स वहाँ होने लगे। अभी आप यहाँ पर जब भट्ठी करेंगे डबल फ़ायदा। अच्छा, साकार बाबा को किसी ने देखा है? आप अच्छा, आप में से किसी ने नहीं देखा? बताओ। बाबा कहते मैं इनके साथ और कहते नहीं देखा। ये क्या बोला? बाबा रोज आते हैं। बाबा ने कहा मैं बच्चों के साथ हूँ, बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊँगा, बच्चों के सामने हूँ, बच्चों का हाथ पकड़ के चलता हूँ, बच्चों के साथ बैठता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ। तो बाबा कहाँ है? हैं? कहाँ है बाबा? बोलो बोलो, कहाँ है? हमारे साथ है। हम बाबा के दिल में, बाबा हमारे दिल में। ठीक है ना? अब पक्का करो ये सब बात, भूलो नहीं। बाबा तो साथ में। फिर जब भट्ठी करेंगे ना, अब उस समय सुस्ती किया ना, बाबा आएंगे, आपको पता रहे। भट्ठी में भी बाबा आ जाएंगे। आपको बताएं, जब बाबा साकार में मुरली चलाते थे ना, तो हम तो बाबा के पास रहे हैं बहुत टाइम। तो बाबा साकार में मुरली चलाते थे ना, तो मुरली चलाते चलाते बाबा खड़े हो जाते थे। तो हॉल में चक्कर, उस समय बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे। जब हम आए तो बाबा चक्कर लगाते थे। बाबा एक एक को दृष्टि देते थे और जैसे दृष्टि दिया तो सब फरिश्ते बन करके अव्यक्त स्टेज में चले जाते थे। तो यहाँ भी बाबा आएंगे। बाबा मीन्स आपके सामने खड़े हो जाएंगे, फिर आपको दृष्टि दे देंगे। अगर आपने इधर देखा उधर देखा तो बाबा के वरदान पीछे वाले को मिल जाएंगे। पक्का करना, ये ध्यान में रहे कि ऐसा ना हो बाबा आपको सुना रहे हैं और आप थोड़ा सुस्ती कर रहे हैं। माया भी तो आएगी ना, यहाँ तो नहीं आ सकती है। बाबा ने उस दिन भी कहा, बाप को दिल में बसाया तो माया तो आ नहीं सकती है। बाबा हमारे बैकबोन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आपको डबल फ़ायदा, साकार बाबा के तपस्वी स्थान और अव्यक्त बाप दादा के वरदानी हाल में आप ये भट्ठी कर रहे हैं। बाकी स्थानों पर तो करते हैं, उनका अपना महत्व होता है और यहाँ का अपना महत्व है। और बाबा के समय पर जब बच्चे आते थे, सब बच्चे जो हम जब आते थे ना बाबा के पास, उस समय हम लोग क्या है, कुछ साधन तो थे ही नहीं। तो हम लोग जब आते थे, हर एक अपना बिस्तर, बड़ा बड़ा बिस्तर उठा के लाते थे और यहाँ पर आते थे, सब पट पे ज़मीन पे सोते थे। लेकिन बाबा का जो प्यार था, बाबा आते थे, चक्कर लगाते थे और बाबा देखते थे बच्चों को। बाबा कहते थे मेरे पट राजा और पट रानी आ गई हैं। अभी क्या कहेंगे? अभी तो आप सबको क्या मिला है? क्या कहेंगे? हैं? खट राजा नहीं कहेंगे, अभी कहेंगे दिल तख्त नशीन राजे, है ना? वो कहेंगे ना बाप के दिल तख्त पर बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो इतना सुख है, बाबा के घर में इतना कोना मिला, वो भी बड़ी बात है। क्योंकि हर कॉर्नर के अंदर बाबा ने इतनी तपस्या के वाइब्रेशन भरे हैं। बाहर जाओ, कश्मीर जाओ, जब ये जाते हैं ना वैष्णो देवी जाते हैं, कैसे कैसे स्थान होता है, कभी बर्फ़ पड़ गया, कभी वो हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, रास्ते में रुके हुए, सड़क पे बैठे हुए, कोई कहाँ बैठा हुआ, कोई कहाँ बैठा हुआ। बाबा के टाइम पर बाबा कहते थे मेरे बच्चों को कोई भी प्रकार का तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ध्यान रखते थे। बाबा कहते थे इनके अच्छी तरह से खिलाओ। जब फॉरेनर्स आते थे ना, तो दादी कहती थी, क्लास में पूछते थे आज क्या खाएंगे? उनको तो ये पता नहीं, वहाँ तो अभी तो बनाने लग गए हैं। कहेंगे दादी आज तो हमको समोसा खाना है। दादी क्लास में बोले आज इनके लिए समोसा बनेगा, हैं? और फिर वो कहेंगे नहीं दादी आज तो हम गुलाब जामुन खाना है। पहले दादी कहती थी अच्छा गुलाब जामुन खाना है, तो बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करो, बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब,
तो बाबा तो ऐसे ही करते थे। तो इसलिए हमें भी इस भट्ठी के अंदर जो आने का मौका मिला है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हम बाबा की गोदी में हैं, बाबा हमारे साथ है, बाबा हमें चला रहे हैं और बाबा हमारे साथ है, ठीक है ना। और दूसरी बात आपको बताएं कि जब सुबह अमृत वेला योग कर लेते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, एकांत है। कई अकेले ही नक्की लेक की तरफ घूमने चले जाते हैं। तो आपको मालूम हो कि माउंट आबू ये है जंगल, ये जंगल में बाबा ने मंगल बनाया। ये किसका राज्य है यहाँ पर? यहाँ पर तो जानवरों का ही घर है ना, हमारा तो नहीं है ना, उनका ही घर है। तो वो सुबह सुबह निकलते हैं, कभी कभी ऐसे नहीं, सुबह सुबह कभी निकलते हैं पानी पीने के लिए, गर्मी होती है ऐसे निकलते हैं। भालू कभी आता, वैसे नहीं आता है, लेकिन अकेले नहीं जाना है। जाना भी हो वॉक करने तो 2 या 3, वो भी 6 बजे जाओ और या क्लास के बाद जाओ, नहीं तो भालू कहेगा ऐसे राजयोगी कहाँ मिलेंगे। खुश हो जाएगा आप सबको देख के, कहेगा ऐसा राजयोगी तो बहुत अच्छा है। आप कहेंगे चलो हम इनको योग की दृष्टि दे दें, दृष्टि तो ले ही जाएगा, लेकिन वो घूमते हैं तो इसलिए आएगा नहीं। लेकिन ध्यान रखना है, अकेले कहने का भाव है कि अकेले कोई ना जाए, अकेले घूमने नहीं जाओ। क्लास के बाद तो ठीक है, सुबह के टाइम अंधेरा भी होता है और अंधेरे में ही वो निकलते हैं, कभी नहीं भी निकलते हैं, कभी अचानक आ जाते हैं, तो इसलिए वो योग की मस्ती में होते तो ध्यान नहीं रहता। वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन बाबा कहते जितना कायदा उतना फ़ायदा, जितना नियम में चलते हैं उतना ही होता है। तो अभी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और स्वागत के साथ साथ बाबा आप सबको मुख मीठा कराएंगे। बाबा के पास जब बच्चे आते थे ना, कभी कभी बाबा आंगन में खड़े होकर के बच्चों को रिसीव करते थे, फिर बाबा कहते थे बाद में आना मिलने। कभी कभी दादी भी यहाँ आंगन में खड़े होकर के रिसीव करती थी, फिर कहते हैं अब दादी से मिलना है, तो हम उनको पूछते थे क्यों दादी से मिलना, अभी तो मिले। कहते टोली तो नहीं खाई हमने, टोली हमारा जन्म सिद्ध क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है ना, टोली तो हमको मिलती है। बाबा टोली खिलाते थे, कभी कलाकंद खिलाते थे, कभी पेड़ा खिलाते थे। आज तो आपको टोली मिलेगी नारियल की, हैं। फिर दादी कभी दिल खुश खिलाती थी, दादी कहती थी दिल खुश रहे, खुशियों में रहो, ना खुद दुखी होना है ना किसको दुख देना है। दूसरों को तो नहीं देते ब्राह्मण, लेकिन मन ही मन सोच सोच करके खुद के अंदर कई विचार ला करके अपने को तंग करते ना, तो बाबा कहते ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा सब ठीक हैं, सब खुश हैं, ठीक है, हर तरह से किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं है। कोई भी किसी के हेल्थ की बात हो तो वो भी बता सकते हैं, कोई तकलीफ़ हो, बाबा का घर है, बाबा तो अपने बच्चों का ध्यान खुद रखते ही है, और आप सभी हैं तो बाबा तो साथ है ही हैं। अच्छा, ओम शांति।